ये जो इंडिया है ना, यहाँ हम अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर कनाडा में प्रदर्शित झांकी की निंदा करते हैं, उसी तरह जब भारत में महात्मा गांधी की हत्या और उनके हत्यारे नथुराम गोडसे को सराहा जाता है, उनके सम्मान में जुलूस निकाले जाते हैं, हमें उसकी निंदा भी करनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हाल ही में कनाडा की सड़कों पर यह झांकी निकाली गई जिसमें दिखाया गया कि इंदिरा गांधी को किस तरह उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। एक सरासर गलत, अभद्र, अश्लील हरकत। लेकिन इसी तरह जब कट्टरपंथी हिंदू महासभा पार्टी की सीनियर मेंबर पूजा शकुन पांडे बंदूक लहराकर महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाकर उनकी हत्या को फिर से दर्शाती हैं और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं, तो ये भी उतनी ही गलत, अभद्र और अस्वीकार्य हरकत है। और ये 2019 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महात्मा गांधी की बरसी पर किया गया था। कुछ लोगों का तर्क है कि कनाडा में जो हुआ उसके पीछे जिन खालिस्तानी समर्थकों का हाथ है, उनके बारे में बात करने का मतलब होगा उनके काम को ऑक्सीजन देना, उन्हें अटेंशन देना, जिसके हकदार वे नहीं हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने इसे मुद्दा बनाकर सही किया है। उन्होंने कनाडा से चरमपंथियों को जगह ना देने की अपील की है और कहा है कि इससे दोनों देशों के संबंधों को नुकसान होगा। And the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence, and I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. लेकिन फिर भारत में हम गांधी की हत्या पे जश्न मनाने वालों को स्पेस यानी जगह क्यों दे रहे हैं? 2019 में गांधी जी की हत्या को दर्शाने वाले के मामले में क्विंट हिंदी ने पाया कि पूजा शकुन के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के 10 दिन के भीतर उन्हें जमानत मिल गई। और हिंदू महासभा का ये ऐसा अकेला अपराध नहीं है। 2017 में उन्होंने अपने ग्वालियर ऑफिस को गोडसे मंदिर में बदलने की कोशिश की। 2021 में कहा कि वे अंबाला जेल की मिट्टी से गोडसे की मूर्ति बनाएंगे क्योंकि 1949 में गोडसे को वहां फांसी दी गई थी। 2022 में उन्होंने कट्टरपंथी कालीचरण महाराज को अपना ही रचित गोडसे आपते भारत रत्न अवार्ड दिया क्योंकि रायपुर के एक धर्म संसद में कालीचरण ने कहा था, मैं नथुराम गोडसे का नमन करता हूं कि उन्होंने गांधी को मार डाला। नवंबर 2022 में उन्होंने मेरठ का नाम बदलकर नथुराम गोडसे नगर करने का वादा भी किया, यानी सरकार के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त कारण थे, लेकिन कुछ खास कभी नहीं हुआ। वहां एस जयशंकर का इशारा सही है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को वहां के मुख्य धारा के कुछ नेता समर्थन देते हैं और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। अगर ये धारणा बनती है कि खालिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाने वाली पार्टी को कनाडा में सिख वोटों का कुछ हिस्सा मिल सकता है, तो वहां के नेता उनका साथ देकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारत में हिंदू महासभा को लेकर भी यही बात है। खुद के दम पर उनकी अहमियत उतनी नहीं है, लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं जो गोडसे के बारे में हिंदू महासभा की भावनाओं को ही दोहराते हैं, चाहे वो भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर हो या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो या उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हो। ये भी सही है कि हिंदू महासभा ने आक्रामक रूप से हिंदुओं की रक्षा न करने के लिए अक्सर बीजेपी की आलोचना की है और बीजेपी ने भी अक्सर उनके कुछ बयानों को खारिज किया है। लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि महासभा और ऐसे अन्य कट्टरपंथी हिंदुत्व ग्रुप्स एक ही वैचारिक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। उनकी सोच के महानायक वो भी सेम हैं। वी.डी. सावरकर, बी.एस. मूंजे, के.बी. हेडगेवार, एम.एस. गोलवालकर और अन्य। दोनों की एक जैसी तीखी मुस्लिम विरोधी बयानबाजी भी है और इसलिए ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन एक ऐसा बटन है जिन्हें चुनावों के आसपास स्विच ऑन किया जा सकता है उन वोटरों को खींचने के लिए जो बीजेपी का एक आक्रामक और बाहुबल वाला अवतार पसंद करते हैं।
अब गोडसे का बचाव करने वालों का दावा यह भी है कि वे देशभक्त थे और गांधी की हत्या देशभक्ति की भावना से की गई थी। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के हत्यारों की साइड लेने वाले कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गोल्डन टेम्पल में जो हमला हुआ उससे क्रोधित होकर उनके बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोली चलाई। लेकिन सच ये है कि दोनों सोचे समझे कत्ल थे, मर्डर थे और कुछ नहीं। और इसलिए ये जो इंडिया है ना, यहाँ जब हम कनाडा से इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की डिमांड रखते हैं, तब हमें भारत में गांधी जी की हत्या का जश्न मनाने वालों पर भी उतना ही सख्त होना चाहिए।